प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक नॉवेल लिखी गई है मैडलीन लांगले के द्वारा और उस नॉवेल का शीर्षक है कटा हुआ ततैया। इंग्लिश में है अ सेवर्ड वॉस्प। और इसमें जो ये ऑथर है, ये किसी और व्यक्ति की एक घटना लिखती है, छोटी सी घटना। उस व्यक्ति का नाम जॉर्ज ऑरवेल था। वो घटना नहीं था, एक्चुअली वो एक ऐसे था, एक लेख था जो ये उसको अपनी नॉवेल में कोट करती है। और उस लेख से पता चलता है, लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य कितना खोया हुआ है, लॉस्ट है। और ऑरवेल बताता है कि एक बार वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था और या खा चुका था और प्लेट पड़ी थी, चम्मच, फोर्क और कुछ बचा हुआ ब्रेकफास्ट, पूरा नहीं किया था, वो बचा हुआ था। और उसने नाश्ते में टोस्ट और जैम खाया, ऐसा लगता है, क्योंकि प्लेट पे जैम पड़ा हुआ था ना। जैम हम जानते मीठा है। और सडनली एकाएक एक ततैया आता है और उस जैम को खाने लगता है। मतलब जैम पर अपना मुंह लगा के ऑब्वियसली खाने लगता है ना। ततैया कितना छोटा होता है, ज्यादातर तो हम उसके फंक्शंस, वो क्या कर रहा है, नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी ये चुपचाप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था ये लेखक। तो जैसे वो जैम का मजा ले रहा था, सोच रहा होगा ये शहद है या जो भी है, या शहद का टेस्ट है इसमें। तो इस लेखक ने क्या किया, उसने एक कैंची ली और बहुत ही निपुणता से उस ततैये को आधे में काट दिया। यानी ततैया का नीचे का हिस्सा उसके ऊपर के हिस्से से अलग हो गया। लेकिन ततैया का जो ऊपर का हिस्सा, जो सिर था, जो मुंह था, वो जैम को खाता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि मेरा आधा हिस्सा काट दिया गया है। और लेखक ने यह भी देखा कि जो उसका ईसोफेगस था, ईसोफेगस वो नली होती है जो हमारे गर्दन को पेट से जोड़ती है। यानी जब आप खाना खाते हैं तो पेट में एक नली के द्वारा, फूड पाइप जिसे कहते हैं, उससे जाता है, वो ईसोफेगस होता है। तो लेखक कह रहा है कि कायदे में मैंने उस ततैये का ईसोफेगस काट दिया था। तो देख रहा था कि ईसोफेगस से जैम बाहर टपक रहा था, क्योंकि पेट का हिस्सा कट गया था, बाहर निकल गया था, मतलब सिर के हिस्से से, ऊपर के धड़ से। और उसे एहसास नहीं था, वो बस अपनी मिठास में ततैया लौलीन था और उसे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया। और तभी उसको एहसास हुआ जब उड़ने का समय आया कि अब तो मैं खत्म हो गया और अब कुछ नहीं हो सकता। और आम जो लोग हैं और ये ततैया, इनके जीवन काफी, या ततैये के साथ जो घटना हुई, लोगों के जीवनों के साथ काफी मिलती जुलती है। उनकी आत्माएं उनके जीवन से कट गई है, आत्माएं मर गई है पाप के कारण। और वो लालच में और अपनी इन बुरी अभिलाषाओं में अज्ञानता के साथ लगे हुए होते हैं कि हम जीवन की मिठास को बस चूसते रहे। लेकिन जब उड़ने का समय आता है, तभी वो एहसास करते हैं कि हमारी स्थिति उस ततैये के समान है कि अब बहुत देर हो चुकी है। बाइबल बताती है कि पाप मारता है। जो प्राण पाप करता है वो मर जाता है। और ये मृत्यु आत्मिक है और मनुष्य को एहसास नहीं होता
कि मेरी आत्मा मरी हुई है। इफिसियों 2:1 में लिखा है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पाप और अपराध मनुष्य को मार देता है, उसकी आत्मा की हत्या कर देता है। जोब की पुस्तक में 15 अध्याय में लिखा है, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्या है कि निर्दोष हो सके। देख, वे अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता, और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की तरह पीता है। मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति घिनौना है, मलिन है, जिसकी भूमिका, जिसका बैकग्राउंड नीचा है। लेकिन जो संसार में अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, या लोग जिन्हें ऊंचा समझते हैं, उनमें से उनका जीवन अगर पाप में है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो भी घिनौने और मलिन है। नरक की आग उनका इंतजार कर रही है। वो कुटिलता को, पाप को पानी की तरह पीते हैं। बाइबल में एक घटना है जहां पर एक बहुत अमीर आदमी, जो रोज सुख विलास में पार्टी लाइफ जीता था, बैंगनी रंग के वस्त्र पहनता था जो सबसे महंगे होते थे उन समय, और एक दिन वो भी कट चुका, और एकदम कट चुका यानी जीवन से कट चुका, मर गया, और एकदम अपने आप को अधोलोक की आग में पाया। और वहां पर वो चिल्ला रहा है कि कोई आकर मुझे एक बूंद पानी मेरी जबान पे डाल दे, क्योंकि मैं इस अग्नि में तड़प रहा हूं। फिर वो ये दुआ करता है कि कोई मेरे 5 भाई है पृथ्वी पर, उनको जाके बता दे कि वो पश्चाताप कर लें, वो मन फिरा ले, नहीं तो वो भी इस पीड़ा की जगह पर आ जाएंगे। उसको कारण पता चला, मैं क्यों नरक में हूं, क्योंकि मैंने पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर के वचन की बातों पर विश्वास नहीं किया, जो पुस्तक उसके घर में पड़ी थी परमेश्वर के वचन की। वो जीवन के जैम को, शहद को, वो पापमय मिठास का आनंद उठाता रहा। पल भर के पाप के सुख को वो चाटता रहा, और नहीं पहचाना, नहीं समझ में आया किस दिन वो जीवन से कट गया और अपने पापों में मर गया और नरक में पहुंच गया। और यही वास्तव में मृत्यु है, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर देती है। पापों की मजदूरी तो मृत्यु है, बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कलवरी के क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया, हमारे लिए दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और अपना प्राण दे दिया। हमारे पाप को और पाप की सजा को अपने ऊपर, अपने शरीर में उस कलवरी के क्रूस पर उठा लिया, जब वो उन 3 कीलो के जरिए क्रूस पर टांगा गया। जो विश्वास करता है उसका छुटकारा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह कीमत चुका है, और अपना पवित्र लहू जो उसने बहाया, उसी से पापी शुद्ध होता है, जब पापी पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करता है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर कैसे मर सकता है? इसलिए मरा क्योंकि हमारी सजा थी, और इसलिए जी उठा क्योंकि मृत्यु
सच्चे परमेश्वर को थाम के, पकड़ के, बांध के नहीं रख सकती। प्रभु यीशु ही मार्ग है, प्रभु यीशु ही सत्य है, प्रभु यीशु ही जीवन है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करे। आत्मा मर चुकी है पाप के कारण, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पापी जीवन पाता है, वो नया जन्म पाता है। मरी हुई आत्मा को परमेश्वर जिंदा करता है। तो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।